तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 21 में हमने लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट और उसके कुछ एजम्पशन सीखे थे। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 22 में हम सीखने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल एंड उसका ग्राफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टेबल 3.3 आप देख पा रहे हैं, यू हैव गिवन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स। कोई भी प्रोडक्ट है एक्स, कुछ भी कोई भी कमोडिटी हो सकता है, वो चावल हो सकता है, वो मैंगो हो सकता है, एनी अदर प्रोडक्ट। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी एक्स, जिस प्रोडक्ट का प्राइस आपको लिया, ऑब्वियसली जिसका डिमांड जिसका प्राइस दिया है उसी की क्वांटिटी लेना है। क्वांटिटी इन केजी हम ले रहे हैं। ठीक है, इन केजी है। ठीक है, कैसे हमने पढ़ा कि अगर उस चावल का प्राइस, उस राइस का प्राइस 50 रुपए था तो हम उसको 1 kg परचेस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर उसका प्राइस कम हो गया, 50 से 40 हो गया, आपने देखा 10 रुपए का गिरावट हो गई, उसके प्राइस में डिक्रीज हो गया। देन ऑन द अदर हैंड तो हमने क्या किया, डिमांड इंक्रीज किया कर दिया। हम 2 किलो 1 किलो खरीदे थे, हमने 2 किलो कर दिया। क्लियर। इसी तरीके से प्राइस और कम हो गया, 40 से 30 हो गया, तो हमने आप देखिए डिमांड हमने और इंक्रीज कर दी, 2 से 3 kg हमने परचेस करने लगे, हमने उसका डिमांड बढ़ा दिया। इसी तरीके से प्राइस और कम हो गया, 30 से 20 हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसका डिमांड बढ़ा दिया हमने, और जब उसका प्राइस 20 से 10 हो गया, हम उसको और खरीदने लगे, 4 से हमने 5 किलो कर दिया। यानी इस शेड्यूल से, इस पर्टिकुलर टेबल से हमें पता चला कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होता जाता है तो उसको, उसका डिमांड हम इंक्रीज कर देते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। तो आप देखिए, सबसे ज़्यादा प्राइस पे सबसे कम क्वांटिटी खरीदा जा रहा था, इसी तरीके से सबसे कम प्राइस पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी खरीदा जा रहा है। ठीक है, बस इसको आपको क्या लिखना है, नई हेडिंग बनानी है, और नई हेडिंग के साथ आपको ऐसे लिखना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द शेड्यूल। ठीक है, एज शोन इन टेबल 3.3 व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज 50, हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, प्राइस 50 था, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 kg, क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 1 kg था। व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 50 to 40, और अगर प्राइस 50 रुपीज से 40 रुपीज हो जाता तो क्या हुआ, डिमांड राइजेस फ्रॉम 1 kg to 2 kg, तो डिमांड इंक्रीज हो गया। आप देख पाते हैं 1 किलो से हमने 2 किलो खरीदना शुरू कर दिया। सिमिलरली एट द प्राइस 30 द क्वांटिटी डिमांडेड इज 3 kg, 30 रुपीज पे कितना प्राइस, 30 रुपीज प्राइस पे हमने 3 kg उसको परचेस करना शुरू कर दिया। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स फ्रॉम 20 to 10, और इसी तरीके से प्राइस और कम हो गया, 20 से 10 हो गया, फिर क्या हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस फ्रॉम 4 kg to 5 kg, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी आप देख पा रहे हैं 4 से 5 किलो हो गया। प्राइस 20 से 10 रुपए हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 4 किलो से 5 किलो हो गया, हम उसको और ज्यादा खरीदने लगे। 10, तो इससे क्या पता चला, एक्सप्लेनेशन से पता चलेगा। 10 एट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, तो इसकी वजह से क्या हुआ, अगर हमने देखा कि भाई किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होता जा रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता जा रहा है। एंड द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, अगर प्रोडक्ट का प्राइस आपने देखा अगर बढ़ रहा है, इसको हमने आपको अपवर्ड अगर पढ़ाया, इस तरीके से अगर पढ़ा कि पहले किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपया था तो हम 5 किलो खरीद रहे थे, फिर प्राइस बढ़ा 20 रुपया हो गया तो हमने 4 किलो कर दिया, और प्राइस बढ़ा 30 रुपया हुआ तो हमने 3 किलो कर दिया। हम कम करते चला रहे, डिमांड कम होता चला रहा है और प्राइस बढ़ता चला जा रहा है। इसको हमने डाउनवर्ड पढ़ा तो क्या होगा, तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। आपने देखा अगर हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, नीचे की तरफ से हम पढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। आप देख पा रहे हैं 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे प्राइस इंक्रीज हो रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। डन। दिस शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था हमने, इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या होता है कि एक वेरिएबल अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो जाता है, अगर वो वेरिएबल डिक्रीज होता है तो पहले वाला वेरिएबल इंक्रीज हो जाता है। डन। यहाँ पे हम प्राइस और डिमांड की बात कर रहे हैं, प्राइस और डिमांड की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो ये हमने पढ़ा शेड्यूल एंड शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन। शेड्यूल किसका, ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड का, तो शेड्यूल हमने बनाया लॉ ऑफ डिमांड का, उसको एक्सप्लेन किया। अब इसी शेड्यूल को देख के हम बनाएंगे ग्राफ। ग्राफ आप देख पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं इसमें। सबसे पहले आपने लिख दिया डिमांड, कब हम फाइंड आउट करेंगे,
सबसे पहले अपनी नोटबुक में हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिए, ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी प्रोडक्ट का इन केजी, ठीक है, 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg। और वाई एक्सिस पे हमने लिया प्राइस 0 10 20 30 40 एंड 50। डन। तो हमने प्राइस भी सेट कर लिया और क्वांटिटी डिमांड भी सेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, पॉइंटर्स प्लॉट करना है अपनी डिमांड कर्व के लिए, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कितने प्राइस पे कौन सा डिमांड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हायर प्राइस पे आप देखते हैं कि अगर जब हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 50 रुपये था तो हम क्या कर रहे थे, 1 किलो खरीद रहे थे। उस चावल का प्राइस अगर 50 किलो था तो हम 1 किलो खरीद रहे थे। बस ऐसे ही पॉइंट प्लॉट करते चले जाना। 50 रुपीज़ आपको दिख रहा है, रुपीज़ कहाँ पे, प्राइस कहाँ पे, ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो 50 से ऐड किया, ये बना 10 रुपी कहाँ है, 10 रुपी यहाँ, सॉरी 1 kg का है, 1 kg यहाँ है। तो हमने क्या किया, 50 रुपीज़ पे 1 kg हम परचेज कर रहे थे, पॉइंट प्लॉट कर दिया इस तरीके से। आपने 1 को और 1 kg को और 50 रुपीज़ को मिला दिया, एक पॉइंट आपके सामने बन गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे सभी पॉइंट्स को प्लॉट किया गया। फिर 40 रुपीज़ पे 2 kg, अगेन आप देख लीजिए 40 रुपीज़ है, ये 40 रुपीज़ है और ये 2 kg है, इसका भी पॉइंट प्लॉट किया गया, इसे भी मिलाया गया और एक और पॉइंट हमारे साथ मिल के आया, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड भी देख लीजिए, थर्ड क्या हुआ, प्राइस 30 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा 3 हो गया। 30 कहाँ है, 30 यहाँ पे, 3 कहाँ है, 3 यहाँ पे। क्या किया, पॉइंट को प्लॉट कर दिया और एक और पॉइंट हमें मिला। इसी तरीके से आगे हमने बढ़ाया तो क्या पता चला 30 से 20 हो गया। 20 रुपीज़ प्राइस था, हम उसको 4 किलो खरीद रहे थे, तो हमने 20 रुपीज़ पे, ये 20 रुपीज़ है और ये 4 kg है, ये पॉइंट को भी प्लॉट कर दिया, हमें एक और पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से हमने लास्ट 10 रुपये पे 5 किलो चावल खरीद लिया था, उस प्रोडक्ट को खरीद लिया था, ठीक है। और क्या होता, तो ये रहा 10 और ये रहा 5 kg, ठीक है। क्या किया, ये पॉइंटर्स को हमने मिला दिया, ठीक है। क्या मिला, एक और पॉइंट मिला। अब क्या करना है, बस इन सभी पॉइंटर्स को हमें मिला देना। इस स्केल की मदद से आप मिलाएंगे और आप देख रहे हैं ये डाउनवर्ड स्लोप है, ठीक है। और ये जो कर्व बन के सामने आया है, यही है डिमांड कर्व। क्लियर एवरीवन, सबको समझा एकदम अच्छे से। अब हमें क्या करना है, इस डिमांड कर्व को, जिस तरह से हमने शेड्यूल पढ़ा था, शेड्यूल को एक्सप्लेन किया था, उसी तरीके से हमने अभी ग्राफ पढ़ा है और ग्राफ को भी एक्सप्लेन करना है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। शेड्यूल पढ़ के शेड्यूल का एक्सप्लेन करना है, ग्राफ बना के ग्राफ को एक्सप्लेन करना है। इन फिगर 3.5 एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांडेड। एक्सिस पे हमने क्या लिया था बेटा, हमने लिया था एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड लिया था, यस क्वांटिटी डिमांडेड लिया था। वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं आप, प्राइस लिया था। बस एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है, बस ये मेंशन कर देना है कि एक्सिस पे क्या लिया गया, वाई एक्सिस पे क्या लिया गया। एक्सिस पे हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस पे हमने लिया है उसका प्राइस, ठीक है। एंड डी डी इज द डिमांड कर्व। डी डी क्या है, डिमांड कर्व। डी डी कहाँ से है, डी सी नहीं है, डी डी, ये वाला पॉइंट, ये डी और ये वाला डी, डी सी इसे नहीं लिखते, डी डी ही लिखे डिमांड कर्व को, ठीक है। तो डिमांड कर्व का फर्स्ट पॉइंट था और ये एंडिंग पॉइंट था डिमांड कर्व का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी डी इज द डिमांड कर्व विच स्लोप्स डाउनवर्ड। आपने देखा डाउनवर्ड जा रहा था, यस देख पा रहे हैं, यस ये डाउनवर्ड जा रहा है। अगेन आपको बता दें कि डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, डाउनवर्ड इसलिए नहीं जा रहा कि हमने इसको यहाँ से यहाँ पे बनाया। अब अगर हम इसको ऐसा बनाएंगे तो आप कहेंगे सर ये अपवर्ड है क्या, नहीं, अगेन ये अपवर्ड नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे कि अगर हमने इस डिमांड कर्व को इस तरीके से बनाया तो आपको पता है तो डाउनवर्ड है, लेकिन अगर हम इस पॉइंटर्स को यहाँ से प्लॉट करते हैं, आपको पता है लास्ट पॉइंट ये मिला था, हमने इसको यहाँ से बनाया तो क्या डिमांड अपवर्ड हो जाएगा, आंसर इज नो। ये कर्व हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ये और जो स्लोप है ये डाउनवर्ड ही रहेगा। क्यों रहेगा, इन कर्व के बीच में यहाँ पे दो वेरिएबल है, आप जानते हैं दो वेरिएबल प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है। तो जब दो वेरिएबल के बीच में, बहुत ध्यान से, जब दो वेरिएबल के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो उनसे बनने वाला कर्व भी डाउनवर्ड जाता है।
अब आपको पता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी अपोजिट वाला डायरेक्शन। तो अगर जो वेरिएबल के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है उससे बनने वाला कर्व हमेशा डाउनवर्ड होता है। इसका अपोजिट क्या होगा? जिन वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है उनसे बनने वाला कर्व हमेशा अपवर्ड ही होगा। क्लियर एवरीवन? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया कि जब वेरिएबल के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कर्व जो हमेशा डाउनवर्ड जाता है। अगर वेरिएबल के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा जैसे इनकम एंड डिमांड, तो अगर इनकम बढ़ता है तो क्या होगा? डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में यानी इनकम और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप हो गया? पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। और हम इसका कर्व बनाएंगे तो कैसा कर्व बनेगा? अपवर्ड कर्व बनेगा। क्लियर? सबको समझा? बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इसके और बेसिक क्लियर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिमांड कर्व आपको कैसे जाते हुए दिख रहा है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं। पहले तो हमने डाउनवर्ड समझ लिया, डाउनवर्ड का रीजन समझा बेटा आपने। ये हो सकता है आपको 3 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए कहीं ना कहीं पूछ ले कि भाई एक्सप्लेन कीजिए डिमांड कर्व डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड क्यों है, कॉज बताइए। ठीक है, ट्रू फॉल्स में भी रीजन के साथ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है कि भाई डिमांड कर्व डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड क्यों है। तो आप रीजन में यही लिखेंगे कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, प्राइस है और क्वांटिटी डिमांड है, इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड है। ठीक है, और वो लेफ्ट टू राइट भी जा रहा है। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहा है कि यहाँ से शुरू हुआ था और इस तरफ बढ़ रहा है। लेफ्ट टू राइट भी जा रहा है, ये भी याद रखें। राइट टू लेफ्ट नहीं जाएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में राइट टू लेफ्ट दिया जाएगा। आपको बस एज्यूम करना है कि भाई हमने कहाँ से बनाना शुरू किया था, हमने लेफ्ट साइड से बनाना शुरू किया था। ठीक है, और राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव होता है, ना कि राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इस ये वाला नहीं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट की तरफ डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, मूव होता है। ड्यू टू एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्यों हो रहा है? डिमांड कब डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, लेफ्ट टू राइट क्यों जा रहा है? क्योंकि भाई हमें पता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है जिससे यहाँ पे डिमांड कब हमेशा डाउनवर्ड ही होगा। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको समझा? हमने क्या सीखा? हमने शेड्यूल सीखा, शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन सीखा इस लेक्चर में और उससे ग्राफ बनाया और फिर ग्राफ को एक्सप्लेन करना सीखा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्या होता है एक्सेप्शंस और क्यों उससे पढ़ना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।